जब भी लोगों को चाय देते तो उनकी चाय की केतली में से चाय कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही रहते थे। लोगों ने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा था। कहा जाता है कि बाबा ने 10 सालों तक खड़े होकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को हर मौसम के अनुकूल ढाल दिया है। बाबा ने बिना माचिस के ही दिया जला दिया था। ये अपने किसी भी भक्त से 10 रुपए से ज़्यादा का चढ़ावा नहीं लेते थे। कहा जाता है कि एक बार उनके पास एक विदेशी भक्त आया था जिसने 500 रुपये बाबा को चढ़ाए। बाबा ने 10 रुपये रखकर बाकी पैसे उस भक्त को लौटा दिए। तो अपने भगवान को कैसे साथी रखेंगे, ये महान कठिन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा के तट पर मौजूद टेली भट्यान में बाबा सियाराम अपने आश्रम में रहते थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा लगभग 50 साल पहले महाराष्ट्र से यहाँ आए थे। बाबा की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। सियाराम बाबा हनुमान जी को पूरे मन से पूजते थे। इस उम्र में भी बाबा रोजाना घंटों तक रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे। बाबा सियाराम को लोग ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहते थे, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी। बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही रहते थे। भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। कहा जाता है कि बाबा ने 10 साल तक खड़े होकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को हर मौसम के अनुकूल ढाल दिया। सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते थे तो उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती थी। सियाराम बाबा की खास बात ये है कि ये अपनी किसी भी भक्त से 10 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा नहीं लेते थे। बाबा सहजता, सरलता, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वह प्रकृति के इतने ज्यादा करीब थे कि पूरा जीवन लंगोट में काट दिया। वे नर्मदा परिक्रमा करने वालों के भंडारे या भक्तों के यहाँ से आने वाला भोजन ही ग्रहण करते। जितना थाली में परोसते उसका आधे से ज्यादा आश्रम के कुत्तों को ही दे देते। बाबा महाराष्ट्र से आए थे, इसलिए नाम कोई नहीं जानता। 1993 में नर्मदा किनारे 10 साल खड़े मौन तपस्या के बाद मुंह से पहली बार सियाराम का उच्चारण हुआ। तभी से लोग सियाराम बाबा कहने लगे। भक्त उन्हें 100 वर्ष से ज्यादा का मानते थे। वे हनुमान जी को पूरे मन से पूजते, रोज बिना चश्मे के घंटों तक चौपाइयाँ पढ़ते, लगातार 21 घंटे भी रामायण पाठ किया करते। आश्रम से मिली जानकारी अनुसार बुधवार सुबह 6:10 पर सियाराम बाबा ने अंतिम सांस ली। उनके गुरु के देवलोक गमन से आश्रम सेवकों के साथ साथ बाबा के भक्तों में शोक की लहर है। सब कुछ दान देकर जीवन भर दक्षिणा में सिर्फ 10 रुपए लेने वाले सियाराम बाबा बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्मलीन हो गए। 10 दिन पहले निमोनिया के बाद सनावद ले गए, पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। आश्रम में इंदौर मेडिकल कॉलेज की टीम ने देखभाल की, पर सेहत नहीं सुधरी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप पर पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।